बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,984 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 84 लोगों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज किया है जिसमें कोरोना से हुई असल मौतों को सरकारी आंकड़ों में 5 से 7 गुना ज़्यादा बताया गया था। सरकार ने रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को गलत बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिना नाम लिए उस रिपोर्ट की निंदा की। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में हल्दी नदी में मछली पकड़ने वाला एक जहाज डूबने से एक मछुआरे की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लापता बताए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। शनिवार की रात यह घटना घटी है। पिछले लगभग 20 घंटे से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है, लेकिन लापता लोगों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। यह घटना शनिवार रात में नंदीग्राम के निकट हुई। जहाज पर कुल 14 मछुआरे सवार थे। जहाज का लंगर एक नहर के मुहाने पर डाला गया था, जहां वह हल्दी नदी से मिलती है। उसी समय यह दुर्घटना हुई। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मछुआरे मछली पकड़ने जाने से पहले खाना खा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लंगर डाला था, लेकिन ऊंची लहरों की वजह से जहाज पलट गया और मछुआरे नदी में गिर गए। अधिकारी ने बताया कि इनमें से 10 तो तैरकर बाहर आ गए या उन्हें बचा लिया गया, लेकिन 3 लापता हो गए हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को एक शव को पानी से बाहर निकाल लिया गया, जबकि बाकी की तलाश की जा रही है। बहरहाल बचाव कार्य अपने कदमों पर चल रहा है। एनडीआरएफ कमांडो भंवर सिंह के मुताबिक पानी की गहराई और पानी की धाराओं की मौजूदगी के कारण बचाव अभियान में कुछ समय लग रहा है, लेकिन बचाव अभियान जोरों पर है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही लापता लोगों का पता लगा लेंगे। ममता पेशी ए भोदो बिरालटा के तृणमूले निये नाव माल्टा बंधु के ना पे हताश होते पारे सारा दिन मुकुलेर साथे फीस गुज कोरतो। हिंदू सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर देवनाथ के बांग्ला में किए गए इस ट्वीट ने बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इस ट्वीट को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके तथागत राय ने अंग्रेजी में ट्वीट करके कैलाश विजयवर्गीय पर हमला बोला है। तथागत राय ने रविवार 13 जून को ट्वीट किया है। श्री रॉय ने ट्विटर पर लिखा कि एक समर्पित भाजपा समर्थक के ट्वीट को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। मैंने इसमें न तो कुछ जोड़ा है न ही घटाया है। इसके बाद अगली लाइन में तथागत राय लिखते हैं, आंटी बुआ जी कृपया इस भोंदू बिल्ले को भी तृणमूल में शामिल कर लीजिए। दोस्त के चले जाने के बाद उसका दिल टूट गया। ये लोग हमेशा एक साथ रहते थे। दिवाकर देवनाथ के इस ट्वीट में 4 साल बाद भाजपा छोड़कर तृणमूल में वापसी करने वाले बंगाल के दिग्गज नेता मुकुल रॉय के साथ भगवा दल के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर भी शेयर की गई है। बताया जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल से दूर किए जाने की खबरों के बाद ही मुकुल ने भाजपा से किनारा करने का फैसला किया। इस पर अजीत कुमार चटर्जी ने सिद्धार्थ देव को याद दिलाई है कि मध्य प्रदेश और असम में बाहरी लोगों की वजह से भाजपा को फायदा भी हुआ है। मध्य प्रदेश में सिंधिया और असम में हेमंत बिश्व शर्मा को भाजपा में बड़ा पद दिया गया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई और असम में भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए निम्न दबाव के कारण बंगाल में बारिश और बढ़ेगी। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून भी बंगाल के ज़्यादातर हिस्सों में पहुंच गया है। अलीपुर मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम और मुर्शिदाबाद जिलों में 7 से 11 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। इसी तरह दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में 7 से 20 सेंटीमीटर और कालिम्पोंग और अलीपुरद्वार जिलों में 7 से 11 सेंटीमीटर तक की बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं गंगा के तटवर्ती जिलों में आंधी तूफान और वज्रपात की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने वज्रपात की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लोगों को बिजली कड़कने पर पक्के मकानों में शरण लेने को कहा है। किसानों को बिजली कड़कने के दौरान खेतों में काम नहीं करने की सलाह दी गई। भारत से 1300 सीम की अंडरगारमेंट में तस्करी करने के आरोपी और कथित चीनी जासूस जिसने बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी, उसको 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मालदा जिला स्थित कालियाचक पुलिस ने बांग्लादेश से लगी सीमा से पकड़े गए घुसपैठ के आरोपी को मालदा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चीनी नागरिक हान जुनबे को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। उसे 18 जून को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। भारत में घुसपैठ से पहले हान जुनबे बांग्लादेश में ही कोरोना संक्रमित हो गया था। वहां वह एक अस्पताल में भी भर्ती था। 2 दिन वहां रहने के बाद संक्रमित आरोपी ने कालियाचक के सुल्तानपुर इलाके से लगी बांग्लादेशी सीमा से घुसपैठ की और बीएसएफ के हत्थे चढ़ गया।
केंद्रीय खुफिया एजेंसी का दावा है कि आरोपी चीनी नागरिक का भारत में वीजा रद्द हो चुका है। पहले भी वह कई दफा नेपाल व बांग्लादेश की सीमा से भारत में घुसपैठ कर चुका है। पता चला है कि आरोपी चीनी नागरिक का दिल्ली के गुड़गांव में होटल कारोबार है। पुलिस व खुफिया अधिकारी हैरान हैं कि कैसे इतने दिनों से चीनी नागरिक भारत में होटल का अवैध कारोबार करता रहा। मूलतः चीन के हुबेई निवासी हान जुनमे के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के पास भी शिकायत दर्ज है। यूपी पुलिस ने पिछले वर्ष उसके साथी को दबोचा था। हान जुनमे के साथी से पूछताछ में राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते को हान की कारगुजारियों का पता चला। वह बांग्लादेश से लगी सीमा पर तस्करों से संपर्क में था। आरोपी चीनी नागरिक चूंकि अंग्रेजी को नहीं जानता, लिहाजा उससे पूछताछ में पुलिस दुभाषिया का सहारा ले रही है। आसनसोल में दवा के ट्रक और तेल के टैंकर के बीच टक्कर होने से आग लग गई। आग पर काबू पाने से पहले ही 3 लोग आग में जिंदा जल गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना में ट्रक चालक, एक साइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य राहगीर की हालत गंभीर है। मृतकों के नामों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बता दें कि आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत कल्ला मोड़ पर रविवार की सुबह भयावह सड़क हादसे में 2 वाहनों की टक्कर में आग लग गई। इस हादसे में 3 की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इंडियन ऑयल का वाहन आसनसोल से रानीगंज की ओर जा रहा था। वहीं एक दवा का ट्रक कोलकाता से आसनसोल की ओर आ रहा था। कल्ला मोड़ के पास 2 मछली विक्रेता खड़े थे। उन्हें बचाने के प्रयास में ट्रक चालक और अचानक ब्रेक लगाए जाने से वह अनियंत्रित होकर विपरीत लेन में जाकर टैंकर से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विस्फोट के साथ वाहनों में आग लग गई। आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल को बुलाया गया। हादसे में मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। पुलिस उपायुक्त आनंद राय ने बताया कि हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है।